नमस्कार, स्वागत है आपका योग्यता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं पीएम यशस्वी एग्ज़ाम 2023 का मॉडल पेपर। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप समझ पाएंगे कि आपको एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यशस्वी इंट्रांस टेस्ट 2022 क्लास 9th का ये ओरिजिनल पेपर है जो 2022 में एग्जाम हुआ था पीएम यशस्वी का। उसका ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जिसमें मैथ्स का आपको आंसर की हम बता चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको जीके में जो 20 क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर की बताने वाले हैं। उस क्वेश्चन को देख करके आप समझ सकते हैं कि इस बार एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न आने वाले हैं और आप अपना तैयारी बेहतर कर सकते हैं। पीएम यशस्वी योजना की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? मदर टेरेसा को। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था स्थानीय ग्रामीण स्वशासन को रेखांकित करती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंचायती राज व्यवस्था। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, गुजरात का कौन सा शहर अपनी तेज वृद्धि और विकास के लिए भारत का बोस्टन के नाम से जाना जाता है? तो गुजरात का वो कौन सा शहर है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारत के राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना किसने की है? काफ़ी इजी प्रश्न है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, एथलेटिक्स में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो जो पदक जीता है उसका नाम है नीरज चोपड़ा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वयस्क मानव कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती है? कितना होता है आपको पता होना चाहिए। 206 अस्थियां होती है। काफ़ी इजी प्रश्न सब पूछा जाता है पीएम यशस्वी में। स्वदेशी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। चलिए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे और राजस्थान यात्री विकास का निगम की शुरुआत की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसके देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा पैलेस ऑन व्हील्स। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रमुख गणितज्ञ और नक्षत्र विज्ञानी है? तो दोनों होना चाहिए। तो क्या होगा? आर्यभट्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सौर मंडल में सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म कौन सा होगा? जो सूर्य के सबसे अधिक नज़दीक होगा तो वो ग्रह है बुध। इसी तरह से अगला प्रश्न है, चलिए इंग्लिश मीडियम के लिए, उसी को हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मिलाने के लिए सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो आप जानते हैं राजधानी देखिए पूछा गया, भूटान का राजधानी कहाँ है? थिम्पू। बांग्लादेश का क्या हो जाएगा? ढाका। श्रीलंका का कोलंबो और चीन का बीजिंग। तो इस तरह का ऑप्शन कितना नंबर में मिला लीजिए। एक का कितना है? 3। तो एक का 3 किस में है? तो यहाँ पर। और दूसरे का मिला लीजिए कितना कितना है? दूसरा चीन का बीजिंग, बी का 4। एक का 3, बी का 4। तो ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर 2 में है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेना आपको। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए फिर से आ गया मिलाने वाला। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है मिलाने वाला। तो यहाँ पे पूछा गया सबसे बड़ा हिमनद क्या है? सियाचिन। सबसे बड़ा बांध क्या है? इसमें से बांध हीराकुंड हो जाएगा। सबसे लंबा समुद्र तट, तो ये मरीना। रेगिस्तान क्या होगा? थार। तो इस तरह से मिलाना होगा। तो अब देखिए ये किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। 1 का 2, उसके बाद 2 का 3, 3 का सी का क्या है? 4। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगला है, निम्नलिखित में किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर है? कोणार्क सूर्य मंदिर किस में है? उड़ीसा में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण की रचना की है? क्या हो जाएगा? पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय का नाम क्या है? तो इसका नाम देखिए इसमें से क्या है? अमर्त्य सेन। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए मिलान करने वाला है। चलिए हिंदी मीडियम वाला ले लेते हैं। ये लेखक है और ये पुस्तक है और ये इसके लेखक है। तो किसका लेखक कौन है ये हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा
चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन इसमें भी दिया गया है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको मिला लीजिएगा। आंसर की सिर्फ आपको इसमें हम बता रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक महाद्वीप नहीं है? महाद्वीप नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भूमध्य सागर क्या है? महाद्वीप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। भागीरथी नदी के ऊपर कौन सा बांध बनाया गया जो विश्व का 8वां और भारत का सबसे ऊंचा बांध है? तो इस बांध का नाम क्या है? इसका नाम है टिहरी बांध। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में कौन हमारे भोजन का प्रमुख पोषक तत्व और हमारे शरीर की प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत है? तो ऊर्जा का स्रोत इसमें से क्या है? कार्बोहाइड्रेट हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल मीडिया का मंच यानी प्लेटफॉर्म नहीं है? सोशल मीडिया नहीं है। फेसबुक सोशल मीडिया है, ट्विटर भी है, इसके बाद व्हाट्सअप भी है, तो फ्लिपकार्ट हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में कौन सा एक कोविड-19 का टीका नहीं है? कोविड-19 का टीका नहीं है, तो ये हो जाएगा कोव-2। इसी तरह से अगला प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क अमेरिका में है। अगला प्रश्न लेते हैं। भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? सबसे लंबी, तो क्या हो जाएगा? गुजरात हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। इसी तरह से अगला प्रश्न लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आप जानते हैं एशिया क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और जीके का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो क्या हो जाएगा? नर्मदा हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने जीके में जो क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में पीएम यशस्वी योजना में, उसका आंसर की देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम सोशल साइंस का भी आंसर की लेकर के आएंगे।